हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। तो ये हैं पॉलिटी के कुछ बेस्ट MCQs जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय होम। जो कैबिनेट मिशन था उसको हेड किसने किया था? तो वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय होम। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किसने किया था? तो ये अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो ये असेंबली जो थी वो पहली बार कब मिली थी? तो ये मिले थे 9 दिसंबर 1946 में। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was। तो जब जो असेंबली थी वो रीअसेंबल हुई थी 31 अक्टूबर को, तो उसकी रिड्यूस्ड मेंबरशिप जो थी वो कितनी थी? वो थी 299 मेंबर्स थे। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो जो एडवाइज़र थे वो थे BN राव साहब। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेटअप इन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सेटअप की थी 1946 में। A proclamation of emergency issued under Article 352 must be approved by Parliament within। तो ये पार्लियामेंट से अप्रूवल इसका होना चाहिए 1 महीने के अंदर। Who presided over the inaugural meeting of Constituent Assembly of India? तो जो मीटिंग थी वो प्रिसाइड की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे BR अम्बेडकर साहब। Who was the president of Constituent Assembly? तो जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। The Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of the Constitution। तो ये उन्होंने किया था बाई कंसेंसस, यानी कि आपस में सलाह करके उन्होंने जो वेरियस प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन पर डिसीजन लिया था। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से इन्फ्लुएंस हुआ है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय। तो जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब जो क्राउन था उसने जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो अपने हाथ में ली थी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो जो फर्स्ट सेशन था वो न्यू दिल्ली में किया गया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो जो आइडिया था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए तो वो दिया था MN रॉय साहब ने। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय। तो जो मेंबर थे असेंबली के उनको इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। विच एक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया? तो जो फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविज़न है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अंडर विच एक्ट द इंडियन लेजिस्लेचर मेड बाई कैमरल। जो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसके अंडर जो हमारा जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, यानी ये 2 हाउसेज है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेजिड्यूरी पावर इन द गवर्नर जनरल। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें जो रेजिड्यूरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो फेडरेशन का जो प्रोविज़न है वो हमने लिया है कनाडा से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ विच कंट्री? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो UK से यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो काफ़ी मिलता है। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री? तो जैसे इंडिया में है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो सेम टू सेम वो केस है ब्रिटेन में यानी UK में। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट और वेस्टेड इन। तो जो रियल पावर्स होती हैं स्टेट की वो होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद, जिनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे स्टेट का मतलब है इंडिया, इंडिया एज ए स्टेट यहाँ पे लिया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed द आइडियाज़ ऑफ प्रीएम्बल। तो जो प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो हमने लिया है यूएसए से। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। तो ये जो राइट्स हैं ये आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्प्लाइज। तो जो फंडामेंटल राइट की थ्योरी है वो इम्प्लाई करती है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट जिसमें उनको लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं। Any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented before। जो कोई भी वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी को किस बेसिस पे करता है रिकॉग्नाइज, वो करता है रिलीजन्स के बेसिस पे। Untouchability is abolished and its practice is punishable according to। तो ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। तो ये है आर्टिकल 17 के अंडर, मतलब इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो पनिशेबल है। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो जो इसकी कंडीशंस हैं ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट, जो कि रूल्स बनाती हैं। सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो ये कौन से पार्ट में या आर्टिकल में है, तो ये है पार्ट सेकंड और आर्टिकल 5 to 11 के अंडर। 5 to 11 के अंडर जो है सिटीजनशिप के प्रोविजंस सारे आते हैं। विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स अबाउट दी पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। तो ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 9, जिसके अंडर कि कोई भी जो पर्सन है वो अगर फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप है उसको अक्वायर कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो यह है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन मेड ओनली। तो जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है जिसको हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, वो सिर्फ जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड बाय। कोई भी डिस्प्यूट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो वो उनको सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय द। तो जो यूनियन टेरेटरी के सीएम होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। द 5-year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज़ कैलकुलेटेड फ्राम द। तो जो प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है फ्राम द डे ही अज्यूम्स चार्जेस। तो जिस दिन से वो चार्ज अज्यूम करते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो मेन फंक्शन होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। व्हेन दी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही गेट्स दी एमोलमेंट्स ऑफ। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं तो उनके जो एमोलमेंट होते हैं वो उनको मिलते हैं प्रेसिडेंट के, जो कि जो एमोलमेंट प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट को उस टाइम पे दिए जाते हैं जब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड ओनली इन द। जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ हम राज्यसभा में चला सकते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। तो इसके मैक्सिमम मेंबर हैं वो है 250। व्हाट इज़ 0R। तो 0R क्या होता है, वो है मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस और रेज्ड। तो इम्पोर्टेंट मैटर्स के लिए जो टाइम रखा गया उसको 0R कहते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। When the Lok Sabha is dissolved, the speaker continues in office till।
जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर जो है वो कंटिन्यू करता है कब तक, जब तक कि नया स्पीकर ना इलेक्ट हो जाए। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो जो चेयरमैन का जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो है वाइस प्रेसिडेंट। हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा? तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे पहले राज्यसभा में वो थे कमलापति त्रिपाठी। द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, तो जो राज्यसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं कैसे? तो जो राज्यसभा होती है वो डिसॉल्व नहीं की जा सकती, लेकिन इसके मेंबर्स जो होते हैं वो हर तीसरे साल जो होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा। जो पहली फिल्म स्टार थी वुमेन जो राज्यसभा में इलेक्ट की गई थी वो थी नरगिस दत्त। According to the Constitution of India, the maximum number of members representing the union territories in Lok Sabha cannot exceed. तो जो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए लोकसभा में कितने मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं? तो जो 20 से हैं, 20 से ज़्यादा मेंबर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए नहीं हो सकते। An individual who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of council of ministers, but he has to become a member of either house within a period of। अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है अगर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर बनाया जाता है, तो अगर वो मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर बनाया जाता है, तो उस केस में उसको कितनी देर के अंदर जो है वो किसी भी हाउस का जो मेंबर बनना पड़ता है? तो वो टेन्योर है 6 मंथ। विच रेट इज़ इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन? अगर किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेंशन में रखा गया है तो उस केस में कौन सी रिट जो है वो इशू होती है? तो वो है हैबियस कॉर्पस। विच रिट इज़ ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? तो किस रिट को बुलवर्क कहा जाता है पर्सनल फ्रीडम का? तो यह हैबियस कॉर्पस। द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट इज़, तो ये हैं 24। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज़, तो हाई कोर्ट के जजेस से उनकी रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी है 65 ईयर्स। द अप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द कोर्ट टू क्वाश द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस इज़, तो उस टाइम पे कौन सी रिट इशू होती है जब किसी भी पर्सन की अपॉइंटमेंट को जो है वो क्वाश किया जाता है, यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो रद्द की जाती है किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए? तो वो है क्यो वारंटो। विच इज़ एट द अपेक्स ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज? तो पंचायती राज के अंडर सबसे जो टॉप का जो होता है उसको क्या कहते हैं? वो है जिला परिषद। सबसे टॉप में होती है जिला परिषद। पंचायती राज हैज़ रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? तो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में दिया गया था कौन से अमेंडमेंट में? तो ये था 73rd अमेंडमेंट। इन विच स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो ये था राजस्थान। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमulgated ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? किस आर्टिकल के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? तो यह 356, आर्टिकल 356। So thank you guys, please like, subscribe and share my channel. Thank you.